हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग का। लॉस्ट स्प्रिंग जो इंग्लिश प्रोच क्लास 12th का आपका सिलेबस है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस लेसन का जो लॉस्ट स्प्रिंग लेसन 2 है, इस लेसन का हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखा था। तो आज हम लोग जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ऐसे सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है। हु वॉज साहेब? साहेब कौन था? व्हाट वॉज द प्लाइट दैट compelled him to wander in the streets of Delhi for rag picking? साहेब कौन था और ऐसी कौन सी स्थिति थी? प्लाइट का मतलब क्या होता है? स्थिति। ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी स्थिति थी दैट जो कंपेल्ड मजबूर किया था हिम उसको टू वंडर घूमने के लिए इन द स्ट्रीट्स गलियों में ऑफ दिल्ली दिल्ली के फॉर रैग पिकिंग कूड़ा बीनने के लिए। मतलब कि साहेब कौन था और ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसने उसको मजबूर किया दिल्ली के गलियों में कूड़ा बीनने के लिए। तो इस क्वेश्चन का अब हम लोग आंसर देखते हैं। तो आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। साहेब हु बिलोंग्ड टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स। साहेब एक ऐसा लड़का था जो बिलोंग करता था कूड़ा बीनने वाले परिवार से। वॉज ए यंग बॉय, एक नवयुवक लड़का था। साहेब एक नवयुवक लड़का था जो रैग पिकर्स, जो कूड़ा बीनने वाले परिवार से बिलोंग करता था, अर्थात वहाँ से उसका संबंध था। वंडरिंग घूम रहा होता था इन द स्ट्रीट्स गलियों में ऑफ दिल्ली, दिल्ली के गलियों में घूमता रहता था विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। दियर पेरेंट्स, उनके पिता जी, उनके माता पिता डिपेंड निर्भर रहते थे ऑन रैग पिकिंग कूड़ा करकट के ऊपर। ओनली फॉर दियर लिव लाइवहुड, जिससे उनका जीवन चल सके। एंड अनेबल, और असमर्थ रहते थे टू बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग्स, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, अर्थात भोजन और साथ में जीवन चल सके, इन चीज़ों के लिए इनके पिताजी और इनका पूरा परिवार, साहेब के पिता, माता पिताजी और इनका पूरा परिवार जो है इस कूड़ा करकट पर निर्भर रहते थे। इन टोटल, कुल मिलाकर, देयर पॉवर्टी, उनकी एक गरीब इनके पीछे की ये वजह थी कि वो गरीब थे। Their poverty was the plight that compelled Sahib and others like him to wander in the streets of Delhi for rag picking. कुल मिलाकर के साहेब और उनके परिवार के पीछे की वजह उनकी गरीबी थी। गरीबी की स्थिति जो थी, इस वजह से उनको और उनके पूरे परिवार को दिल्ली के गलियों में घूमने पर मजबूर किया था। दिल्ली के गलियों में कूड़ा करकट के लिए मजबूर किया था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी गरीबी, उनकी पॉवर्टी। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हु वॉज मुकेश? व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ? मुकेश कौन था? व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में क्या चाहता था। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और जो है किसने उसका फॉलो नहीं किया, अर्थात उनके हिसाब से कौन नहीं चला। मुकेश वॉज ए मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। मुकेश जो है एक चूड़ी बनाने वाले परिवार, जो चूड़ी बनाने वाले परिवार थे, इंगेज्ड, चूड़ी बनाने वाला जो इंसान व्यस्त रहता था, ऐसे ही एक फिरोजाबाद के परिवार से वो बिलोंग करता था, अर्थात चूड़ी बनाने वाले परिवार से मुकेश बिलोंग करता था। एज बिकॉज, क्योंकि, एज बिकॉज ऑफ फैमिली
ट्रेड, ये उनके परिवार की एक प्रथा थी। चूड़ी बनाना उनके परिवार की एक ट्रेडिशन थी, एक प्रथा थी। ही हिमसेल्फ वह स्वयं टू हैड टू डू द सेम वर्क, वह स्वयं यह काम करता था। कौन? मुकेश। मुकेश यह स्वयं काम करता था, चूड़ी बनाने वाला काम स्वयं करता था। बट लेकिन मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो दैट ट्रेडिशन एक्चुअली, लेकिन वास्तव में मुकेश जो है इस प्रथा को नहीं चाहता था, इस प्रथा के हिसाब से नहीं चलना चाहता था। जो इनके परिवार का रिवाज था, ट्रेडिशन था, परंपरा थी, मुकेश जो है उसके हिसाब से नहीं चलना चाहता था। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, मुकेश जो है इस प्रथा के विपरीत काम करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फॉर विच ही हैड टू टेक ए ग्रेट पेन गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन एंड मेंबर्स, और इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो अपने परिवार और सदस्यों के परंपरा के विरुद्ध काम कर रहे थे, और यही कारण था। उम्मीद करता हूँ आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड। व्हाट डिड द नरेटर नोटिस, मतलब कि नरेटर जो कहानीकार हैं, कथाकार हैं, उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने क्या देखा इन द लोकेलिटी, उस जगह पर वेयर मुकेश लिव्ड, जहां मुकेश रहता था। व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, बैंगल मेकर्स मतलब चूड़ी बनाने वाले लोगों की जो स्थितियां थी वो किस प्रकार की थी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। वेयर मुकेश लिव्ड देयर the narrator noticed a lot of things as children illegally working in the glass furnaces with high temperature. Where मुकेश, जहां मुकेश lived रहता था, there the narrator, वहां नरेटर नोटिस करता है अर्थात ध्यान देता है, a lot of things बहुत सारे वस्तुओं के समूह को, as children जहां पर बच्चे illegally गैर कानूनी रूप से, इलीगली गैर कानूनी रूप से वर्किंग काम कर रहे थे, इन द ग्लास फर्नेसेज कांच की भट्टी पर, विथ हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक तापमान के साथ। मतलब कि जहां पर मुकेश रह रहा था वहां पर कहानीकार ने बहुत अधिक टेम्परेचर के साथ एक कांच की भट्टी में गैर कानूनी रूप से बच्चों को काम करते हुए देखा। इन डिग्नी सेल्स, एक गंदा और अंधेरा टाइप का जो डिग्नी सेल्स था, मतलब एक कोठरी थी, एक गंदी कोठरी में विदाउट एयर एंड लाइट, बिना किसी हवा और बिना किसी प्रकाश के, अर्थात यहां तक हमें अर्थ निकालना होगा फ्रेंड्स, लाइट तक। जहां पर मुकेश रहता था वहां पर कहानीकार ने एक गंदी कोठरी में, जहां पर ना तो हवा था ना तो लाइट थी, वहां एक उच्च प्रकार का, एक अधिक से अधिक टेम्परेचर के साथ जो है एक कांच की भट्टी में सारे बच्चे गैर कानूनी रूप से काम कर रहे थे। मुकेश हाउस विथ ए हाफ बिल्ट शेड, मुकेश का जो घर था वो आधा झोपड़ी का बना हुआ था, मतलब कि मुकेश का घर आधा बना हुआ एक झोपड़ी था। एंड मेनी अदर मिजरेबल थिंग्स, और वहाँ पर बहुत अधिक जो है वस्तुएं थी। द लेबर ऑफ बैंगल मेकर्स वॉज वेरी हार्ड, जो चूड़ी बनाने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते थे, बहुत ही अधिक जो है कठिन काम करते थे चूड़ी बनाने वाला। वेयरेज, जबकि देयर इनकम वाज टू लो, जबकि उनका जो इनकम था, उनका जो पैसा उसके बदले में मिलता था वो बहुत ही कम था। दैट दे वर अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू द स्कूल, जिसकी वजह से वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ थे। दे वर कंटिन्यूसली फाइटिंग विथ
पॉवर्टी। वे लोग जो है गरीबी के साथ लगातार युद्ध कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी बनाने वाले लोगों से मुकेश किस प्रकार से डिफरेंट था, मतलब अलग था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट of his family because he is determined to become a car mechanic। मुकेश का जो गुण था, मुकेश की जो क्वालिटी थी, उसके स्थिति के हिसाब से उसके परिवार से बिल्कुल अलग था। बिकॉज क्योंकि ही इज डिटरमाइंड, क्योंकि उन्होंने निश्चित किया था, निर्णय लिया था टू बिकम ए कार मैकेनिक, एक कार मैकेनिक बनने का, एक कार मैकेनिक बनने का उन्होंने ये डिसीजन लिया था, ये जो है निर्णय लिया था। हिज फादर, उसके पिताजी, ए बैंगल मेकर कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली, उसके पिताजी जो है अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सके, एक्सेप्ट टीच देम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बजाय सिर्फ चूड़ी बनाने की कला को सिखाने के अलावा। उसके पिताजी अपने परिवार के लिए अपने बच्चों को सिर्फ चूड़ी बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं सिखा पाए, अर्थात कुछ भी अपने परिवार के साथ नहीं कर सके। मुकेश इज एन एम्बिशियस person because he wants to break the work of generations। मुकेश जो है एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बिकॉज क्योंकि he wants, वह चाहता था, to break, रोकना, the work, अपने कार्य को, of generation, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, उस कार्य को वो रोकना चाहता है। He says, वो कहता है that he will गो टू गार्बेज, वह जो है गार्बेज जाएगा एंड लर्न, और सीखेगा, अर्थात वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो गैराज में जाना चाहता है और साथ में वो जो है मोटर बनाने के बारे में सीखना चाहता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। सो अब देखते हैं अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन को जो एग्जाम से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। फिरोजाबाद का हर एक दूसरा घर व्यस्त है इन ग्लास इंडस्ट्रीज, कांच की चूड़ियां बनाने में व्यस्त है। इन एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, देयर फाइंड्स द स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे मिलते हैं। इवन देन द मेकर्स रिमेन इन मिजरेबल, उसके बावजूद भी वे मेकर्स जो हैं, वो बनाने वाले जो इंसान हैं, रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन, उनकी स्थिति जो है बावजूद उसके दयनीय है। व्हाट आर रीजन, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। एक्सप्लेन विथ द सजेशन टू ओवरकम दिस सिचुएशन। एक्सप्लेन विथ द सजेशन, आप जो है सलाह के साथ इसका एक्सप्लेनेशन करिए। टू ओवरकम दिस सिचुएशन, इस स्थिति से कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद इज engaged in making बैंगल्स। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद जो है चूड़ी के लिए जाना जाता है, अर्थात चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार इज engaged in making बैंगल्स, चूड़ी बनाने में व्यस्त है। इन एवरी यार्ड, प्रत्येक आंगन में, देयर फाइंड्स द स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, प्रत्येक आंगन में
प्रत्येक घर के प्रत्येक आंगन में आपको चूड़ी बनाने के चूड़ियों का गुच्छा जरूर मिलेगा। प्रत्येक घर के प्रत्येक आंगन में चूड़ियों का गुच्छा मिलता है। इवन द मेकर्स रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन, बावजूद इसके वहाँ के जो निर्माता है, जो निर्माण करता है, जो चूड़ियों को बनाने वाले इंसान हैं, बावजूद उसके जो है उनकी स्थितियाँ बड़ी दयनीय हैं। वो तब भी उसके बावजूद भी बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। दे डू नॉट डू एनी अदर वर्क, वे दूसरा कुछ काम कर नहीं सकते एक्सेप्ट बैंगल्स मेकिंग, बजाय चूड़ी बनाने के, बजाय चूड़ी बनाने के वे अन्य कोई कार्य को कर भी नहीं सकते हैं। इस वजह से वो बहुत अधिक गरीब हैं। दे वर अनएजुकेटेड, वे जो है अशिक्षित हैं। दे फॉलोएड द सेम वर्क ऑफ हिज फादर, वे लोग अपने पिता के साथ वही काम कर रहे होते हैं। दे हैड नॉट इनफ मनी, उन लोगों के पास बहुत पर्याप्त धन भी नहीं रहता। एंड फूड फॉर ईट, और खाने के लिए भोजन भी पर्याप्त नहीं रहता। अब फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसके पीछे की कारण, इसके पीछे का वजह पता चल गया कि किस वजह से इनकी स्थितियां दयनीय है। अब इसके लिए अगर आपको बाय द वे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, इसके लिए अगर आपको सलाह देनी हो तो वो भी आपके लिए यहाँ पे दिया गया है, लिखा है मैंने, सम सजेशन टू ओवरकम दिस सिचुएशन। इस स्थितियों को, इन स्थितियों पे विजयी प्राप्त करने के लिए कुछ सलाह, विजय प्राप्त करने के लिए कुछ सलाह। द लाइफ ऑफ बैंगल्स मेकर, जो चूड़ी बनाने वाले लोगों का जीवन है, कैन बी इम्प्रूव, सुधर सकता है। इफ, यद्यपि, दे बी एजुकेटेड, वे अगर शिक्षित हो जाएं तो, एंड डू एंड थिंग्स डिफरेंट्स, और कुछ अलग करें और सोच भी कुछ अलग रखें। एंड मेक कोऑपरेट विद द हेल्प ऑफ हिज पीपल, और एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए काम को अगर करें तो वास्तव में निश्चित रूप से इनकी स्थितियां जो है बदल सकती हैं, इनकी स्थितियां सुधर सकती हैं। और आई थिंक यही सजेस्ट जो है बेहतर होगा ऐसे लोगों के लिए जिनकी स्थितियां दयनीय है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट इसके अलावा भी इस लेसन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट जहाँ तक जिन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी, जिन क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है, जिन क्वेश्चंस की बहुत अधिक प्रबल संभावना है, ऐसे ही क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं बस। सो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।